एक लड़की जो माया नगरी मुंबई से 7 साल की उम्र में गायब हो गई थी। आखिरकार वो अपने परिवार से 9 साल 7 महीने बाद मिली। आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं मिसिंग गर्ल पूजा की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। 7 साल की उम्र में पूजा नामक एक बच्ची मुंबई के अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट इलाके से लापता हो गई थी। उसे उसी के एरिया में रहने वाले एक दंपति ने अगवा कर लिया था। दरअसल बात तब की है जब पूजा 22 जनवरी 2013 को अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी और आइसक्रीम को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। इसी मौके का फायदा उठा के एक शख्स पूजा के पास आया और उसे आइसक्रीम का लालच देकर अपने साथ ले गया। उस आदमी का नाम था जोसेफ डिसूजा। पूजा उस दिन के बाद से घर वापस नहीं आई। उसके माता पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा और यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे काफी ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका और पूजा का नाम मिसिंग गर्ल के नाम में शामिल हो गया और वो मिसिंग गर्ल 166 बन के रह गई। लेकिन बीते 4 अगस्त को वो अपने परिजनों से मिली। बता दें कि इस सफलता में मुंबई पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र भोसले की कड़ी मेहनत है। जी हाँ, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। गौरतलब है कि राजेंद्र भोसले मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर थे। अपनी नौकरी के दौरान उनके सामने 166 लापता लड़कियों का मामला आया। ये लड़कियां 2008 और 2015 के बीच लापता हुई थी। इनकी तलाश में उन्होंने और उनकी टीम ने कड़ी मेहनत की और 166 में से 165 का पता लगा लिया, लेकिन 166वीं लड़की का सुराग उस दौरान कहीं नहीं मिल सका। इस लड़की को भोसले 2 साल तक अपनी नौकरी के दौरान और रिटायर होने के बाद भी 7 साल तक खोजने की कोशिश करते रहे और आखिरकार यह लड़की भी 4 अगस्त 2022 को अपने परिजनों से मिल सकी। बता दें कि 4 अगस्त की रात 8:20 में लड़की को उसके परिवार से मिलवाया गया। 7 साल की उम्र में गायब हुई लड़की 16 साल की उम्र में अपने परिजनों से मिली। वह अंधेरी वेस्ट में अपने घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर ही रहती थी। इस मामले में 50 साल के जोसेफ डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनकी पत्नी सोनी को भी इसकी आरोपी बताया गया है। उस वक्त तक दंपति की कोई संतान नहीं होने की वजह से उन्होंने कथित तौर पे लड़की का अपहरण कर लिया था, लेकिन अपहरण के 3 साल बाद उन्हें संतान हुआ, जिसके बाद वो लोग पूजा को एज अ बेबी कीपर दूसरों के घर पे काम करने भेज दिए। पूजा जहां काम करती थी वहीं के मालिक को उसने बताया कि उसके माता पिता उससे काफी खराब व्यवहार करते हैं और साथ ही एक दिन नशे में उसके पिता ने उसे ये भी बता दिया कि पूजा को वो अगवा करके लाए थे। यह सुनने के बाद पूजा के मालिक ने गूगल पर सर्च किया और वह उसे मिसिंग गर्ल 166 के नाम से एक बच्ची की फोटो मिली और ऐसे पूजा को ढूंढने के लिए जितनी भी कैंपेन चलाए गए थे उन सब के बारे में पता चला, जिसके बाद पूजा को भी सब याद आ गया और आखिरकार 9 साल 7 महीने बाद वो अपनी माँ से मिली। जब उसने अपने परिजनों से मिली तो उसने तुरंत अपनी माँ और चाचा को पहचान लिया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगे। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार हुए डिसूजा से पूछताछ की तो उसने बताया कि लड़की को उसने स्कूल के पास घूमते हुए देखा था और खुद की संतान ना होने की वजह से वो उसे अगवा कर लिया। स्कूल के बाद जब लड़की अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने डीएन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। यह मामला तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र भोसले को मिला था। इस दौरान मीडिया में भी लड़की के गायब होने की खबर चलने लगी और स्थानीय लोगों ने भी लड़की को खोजने के लिए कई अभियान चलाए। डिसूजा ने पुलिस को बताया कि इन सब से डरकर उसने लड़की को कर्नाटका में अपने मूल स्थान रावचूर में एक छात्रावास में भेजा। 2016 में डिसूजा और सोनी को एक बच्चा हुआ। ऐसे में उन्होंने लड़की को कर्नाटका से वापस बुला लिया क्योंकि ये 2 बच्चों का परवरिश नहीं कर सकते थे, खर्चा नहीं उठा सकते थे और उसे एक दाई के रूप में काम करवाने लगे। डीएन नगर स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक मिलिंद कुंडे ने बताया कि डिसूजा परिवार अंधेरी वेस्ट में उसी गिलबर्ट इलाके में एक घर में रहने लगे जहां लड़की मूल रूप से रहती थी। पुलिस का कहना है कि डिसूजा परिवार को अब यह यकीन हो गया था कि इतने दिनों के बाद लड़की को कोई पहचान नहीं पाएगा। डिसूजा लड़की
को इलाके में किसी से बात भी नहीं करने देते थे। लेकिन आखिरकार राजेंद्र भोसले की कड़ी मेहनत और पूजा की किस्मत रंग लाई और वो अपने पुराने परिवार से वापस मिल गई। इस पूरे केस में डिसूजा और उसकी पत्नी पर किडनैपिंग का इरादा, गलत तरीके से कैद करना, मानव तस्करी, जबरन मजदूरी करवाना के साथ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं राजेंद्र भोसले जैसे इंस्पेक्टर को सलाम, जिसने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। राजेंद्र भोसले का कहना है कि आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत में रिटायरमेंट का नाम कहीं भी नहीं है। इंसानियत तब तक रहेगी जब तक आप जिंदा रहोगे। बेटी को खोने का दर्द आपको समझना होगा, और जो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकता है वो मनुष्य नहीं है। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं हूं मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स।